बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लगभग सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हम 3 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें है पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड से। पैनक्रियाज जैसे ये स्टमक होता है ना, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो ये सी शेप स्ट्रक्चर होती है उसमें अटैच होता है पैनक्रियाज। ठीक है, ऐसे ये है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मतलब पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट इसमें होते हैं। जो पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है उससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है उसके कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में कुछ एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप मिलते हैं, उसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो 3 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, जो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बीटा सेल। ये इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसे कंट्रोल करती है। मतलब इंसुलिन की वजह से जो हमारी सेल होती हैं वो ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं और उसे एब्जॉर्ब करती हैं। इसका मतलब क्या है, जो ब्लड है उससे सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज कम हो रही है। इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज को कम करता है। ठीक है, और बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। हमारा स्टोर फूड मटेरियल है ना ग्लाइकोजन, उसमें चेंज कर देता है। पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं पैनक्रियाज में। द एंडोक्राइन रीजन कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो लैंगरहैंस है ना, इसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसी के ऊपर इसका नाम रख दिया आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ ग्रुप होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, जो बने होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा सेल का। ठीक है, इसे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। ठीक है, इंसुलिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। In the presence of insulin, the cell are able to recognize glucose and absorb the same। मतलब इसकी प्रेजेंस में जो सेल होती है ना, वो ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ही तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगी, उसके बाद वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। इन लीवर एंड मसल इंसुलिन प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज की परसेंटेज ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। किस में, लीवर और मसल्स में। जो हमारे लीवर मसल्स है ना, उसमें ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में, मतलब यहाँ वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन की डिफिशियंसी में, मतलब कमी में बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस मतलब इसमें क्या है, जो सेल है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, और वो किडनी में जाके हमारे छन जाता है, पास आउट हो जाता है ग्लूकोज, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कोज नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, मोर एंड मोर ग्लूकोज एंटर्स ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज पास आउट थ्रू यूरिन। अदर प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से कुछ दूसरी बीमारियां हैं, वो है कीटोन बॉडी। जब ग्लूकोज की परसेंटेज कम हो जाती है ना, क्योंकि जो सेल है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज की कमी होगी, मतलब एनर्जी की कमी होगी, है ना। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके हम एनर्जी गेन करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है ग्लूकोज को नए तरीके से बनाना शुरू कर देती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था।
मतलब जैसे अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है, उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसमें कुछ कीटोन बॉडी बन जाती हैं। ठीक है, जब हम कुछ फास्ट वगैरह रखते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज की परसेंटेज हमारी बॉडी में कम हो जाती है और दूसरे तरीके से बॉडी ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस में कुछ बन जाती है कीटोन बॉडीज, जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं हार्मफुल। ब्लड विजन हो जाता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है एंड रिड्यूस हीलिंग। अगर इंजरी हो जाती है उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इंसुलिन की कमी से। और दूसरा जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसे कहते हैं ग्लूकागोन, मतलब ये इंसुलिन के बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल से। ठीक है, जबकि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था बीटा सेल से, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बीटा सेल होती हैं, लगभग 60%। ठीक है, जबकि जो अल्फा सेल है वो होती है 25%, मतलब कम होती है, और सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन। इसका काम है, अगर ग्लाइकोजन की परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसको कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। इट इज प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल ऑफ आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ग्लूकागोन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रॉम अदर कंपाउंड। आज की हमारी दूसरी ग्लैंड है ओवरीज। ठीक है ना, जो फीमेल है उसमें 2 ओवरी मिलती हैं। ठीक है, ये है ओवरी की स्ट्रक्चर। और ओवरी में कुछ ग्राफिन फॉलिकल मिलती है, मतलब कुछ सेल मिलती है, इसे कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। जो ग्राफिन फॉलिकल है जब ये डिवाइड होती है तो इसमें से एक सेल जल्दी से डिवाइड होकर मैच्योर हो जाती है। ठीक है, ये मैच्योर हो जाती है, इसे बोलते हैं मैच्योर ओवम। और ये ओवम जब रिलीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। रिलीज होने के बाद ये जो बची हुई स्ट्रक्चर है ना, ये जो बची हुई स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे, उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये कार्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस मैच्योर ओवा अंडर द इन्फ्लुएंस और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवरी क्या है, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसमें ओवा प्रोड्यूस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना। ग्रोविन ग्राफिन फॉलिकल प्रोड्यूस फीमेल, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। जो ये ग्राफिन फॉलिकल है ना, ये हार्मोन सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन, और जब इससे ओवा रिलीज हो जाता है जो स्ट्रक्चर बचती है वो बना लेती है फिर कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। ड्यूरिंग प्यूबर्टी एस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोड्यूस ए फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लेटर इट प्रोड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फीमेल सेक्स कैरेक्टर, जैसे आवाज़ का बारीक होना। ठीक है ना। और अदर सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको ये प्रमोट करती है। आफ्टर डिस्चार्जिंग ओवम एम्पटी ग्राफिन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम। इट सिक्रीट अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। उससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस, दे आर मिक्स्ड सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो स्पर्म है ये है मेल गैमेट, मेल में भी 2 टेस्टिस मिलते हैं। ठीक है, जो एब्डोमेन के बाहर होता है, और इसमें स्पर्म बनते हैं, मतलब मेल गैमेट बनते हैं, और हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन फॉर्म बाय लेडिंग सेल, ये है लेडिंग सेल। ये कुछ सेल मिलती है टेस्टिस में, उसे बोलते हैं लेडिंग सेल, जो सिक्रेट करती है मेल सेक्स हार्मोन को, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इन फीटस इट इंड्यूस डेवलपमेंट और मेल जेनिटेलिया। ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट कोज डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इन एडोलेसेंस कोज डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल मेल सेक्स कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है, आवाज़ भारी होना है, ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। तो आज हमने 3 ग्लैंड के बारे में स्टडी की। सबसे पहला था पैनक्रियाज, उसमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप मिलते हैं, उसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है। उसमें से मेन है इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से सिक्रीट होती है,
अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो सेल ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ब्लड में इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी जो यूरिन में सिक्रीट हो जाएगा। क्या? ग्लूकोज। इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। ये इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। दूसरा है ग्लूकेगोन। फिर हमने देखा ओवरीज। ओवरी एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं और फीमेल गैमेट भी बनते हैं जिसे बोलते हैं ओवा, जिसे कुछ सेल मिलती है जिसे कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। उससे हार्मोन सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन। और ओवा रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाती है वो बना लेती है कार्पस ल्यूटियम और उससे भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में काम आता है। इस हार्मोन की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फिर हमने देखा टेस्टिस। ये भी मिक्स सेक्स ऑर्गन है जो मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करता है और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी इससे सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन बनता है लेडिंग सेल में और इससे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकलना। तो ये था आज का टॉपिक। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जो होगा हमारा जेनेटिक्स पे आधारित। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।